ध्यान दे बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा, ठीक है। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है। आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल संज्ञा बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। संज्ञा किसी वस्तु, स्थायी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु मतलब कोई भी चीज हो गया, ठीक है। कोई भी वस्तु हो गया, जैसे कोई भी वस्तु हो गई, इसका जरूर नाम होगा, ठीक है, अस्थायी या स्थान, ठीक है। समझ रहा है, किसी वस्तु अस्थायी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई वस्तु है, इसका एक नाम है, तो इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। बिना नाम का कोई वस्तु नहीं है, ठीक है। संज्ञा जैसे कि हो गया राम, पटना, किताब, कलम इत्यादि बहुत सारी चीजें ऐसे जिसको संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस वस्तु का नाम हो, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने सजा कर लिखा है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसको क्या कहेंगे, तो सब में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु को नाम के साथ बोध कराता हो, ठीक है। जैसे कि बाबा साहब हो गए, गांधी जी हो गए, चाहे राम हो गए, क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति का नाम धर रहा है, नाम के साथ अगर बोध कराए तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा होगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी वस्तु की जाति का बोध कराता हो, जैसे कि लड़का हो गया, लड़की हो गया, गाय, बकरी, सब इत्यादि। क्या हो रहा है कि बहुत सारे वस्तु है, लेकिन उसका जाति का बोध करा, नाम धक नहीं बुला रहा है। अगर नाम धक बोला तो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक। और किसी वस्तु को इस तरह बुला रहा है तो वह क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, लड़की, सब क्या है, एक जाति है। लड़के बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लड़कियां बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है। अगर उसी में नाम धक बोल देंगे, जैसे कि पिंकी हो गई, चाहे नंदनी होगी, सब क्या है, अगर व्यक्ति में आ जाएगा। लेकिन बोल देंगे कि लड़कियां, तो ये सब क्या है, एक जाति हो गया, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब है किसी भी वस्तु को मापने तौलने में आता है, उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, इत्यादि चीजें हो गए, पेट्रोल, केरोसिन, सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी वस्तु को मापने तौलने में आता हो, ठीक है, जिसको माप तौल सकते हैं उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा हो गया भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी भी वस्तु को भाव को दर्शाता हो या गुण को दर्शाता हो, रूप रंग को दर्शाता हो, उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मीठा, बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि हो गया कि वह बहुत हंसता है, ठीक है, चाहे मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, आपका एक भाव है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, चाहे आपका गुण है, ठीक है। वह बहुत ही गोरा है, चाहे बहुत ही सांवला है, सब क्या है, आपका गुण दर्शा रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। कोई भी वस्तु का एक समूह है तो उसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे कि भीड़ हो गया, सेना हो गया, मेला हो गया, चाहे कोई भी चीज जो समूह के साथ हो, एक ना हो कि अनेक हो, ठीक है। बहुत सारे लड़कियां होगी, सब क्या है, आप लोग का समूह है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। यही संज्ञा का 5 गो भेद होते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी इसी लेवल से क्वेश्चन पूछता है कि जैसे दे रहा है कि सेना कौन सा संज्ञा है, मीठा कौन सा संज्ञा है, गाय कौन सी संज्ञा है, ठीक है। चाहे किसी का नाम दे देगा, ठीक है, राम कौन सा संज्ञा है, चाहे कोई भी चीज हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं संज्ञा। अब नया कद हो गया।